नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक प्रदेश। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में आज एनडीए संसदीय दल की मंगल मिशन बैठक है, जहां जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में आयोजित होगा कार्यक्रम। लोकसभा राज्यसभा के एनडीए सांसदों के शामिल होने की उम्मीद है। पीएम मोदी ने सांसदों से स्वास्थ्य और जन सेवा पर चर्चा की। संसदीय आचरण और जिम्मेदारियों के संतुलन पर जोर दिया। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पीएम मोदी ने सांसदों से स्वास्थ्य और जन सेवा पर चर्चा की, जहां संसदीय आचरण और जिम्मेदारियों के संतुलन पर जोर दिया। तो दिल्ली में आज एनडीए संसदीय दल की मंगल मिलन बैठक है। जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां संसदीय आचरण और जिम्मेदारियों के संतुलन पर जोर दिया। तो नई दिल्ली में संसद पुस्तकालय भवन स्थित में एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज आयोजित होगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 9:30 बजे ये आज सुबह बैठक आयोजित होगी, जहां जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम संसद पुस्तकालय भवन में होगी। लोकसभा और राज्यसभा के सभी एनडीए सांसद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे, जहां संसद सत्र के दौरान विधायी कार्यों और सभा की रणनीतियों पर समन्वय होगा। स्नेह कमल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। स्नेह कमल, आज नई दिल्ली में संसद पुस्तकालय भवन स्थित एनडीए संसदीय दलों की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक है। क्या कुछ कार्यक्रम के एजेंडे रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाले एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक जो संसदीय कार्यवाही के दौरान जब संसद का सत्र चलता है तो हर मंगलवार को होती है। उसी क्रम में आज 9:30 बजे एक बार पुनः, आज मंगलवार है, तो संसद भवन के पुस्तकालय परिसर के जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में होगी, जिसमें लोकसभा राज्यसभा के जो सभी एनडीए के सांसद है इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मंगल मिलन की बैठक जो है मानसून सत्र के दौरान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए संसदीय की साप्ताहिक बैठक एक नया और पुनर्गठित नाम है। चूंकि पहले एक संसदीय की बैठक नाम था, लेकिन इसे अब जो है एक परंपरागत और पुनर्गठित करके जो है मंगल मिलन का नाम दिया गया। इस मंगल मिलन के नाम बैठक का उद्देश्य जो है संसद के भीतर विपक्ष के हंगामे और मुद्दों का जवाब देने के लिए फ्लोर की रणनीति और विधायी कार्य के एजेंडे को अंतिम रूप देना, एनडीए के सभी घटक दलों और सांसदों के बीच आपसी तालमेल, एकता को प्रदर्शित करना। इस बैठक के दौरान जो नए सांसद थे उनका स्वागत किया जाता था। अब प्रधानमंत्री, भारत के लंबे समय तक लगातार निर्वाचित होने वाले प्रधानमंत्री के रूप में थे, तो उन्हें पहली बैठक में उनके पक्ष में एक प्रस्ताव पारित किया गया और उनको जिनका सम्मान किया गया। हालांकि अब ये इस तीसरी बैठक इस सत्र के दौरान की, तो आज भी जो है इस दौरान जो है संसद के जो रोजगार, खेल और अन्य महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले हैं उन पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में तमाम सांसद मौजूद होंगे। क्या कुछ खास संदेश देंगे, विशेष संदेश देंगे? प्रधानमंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। हालांकि पहले बैठक प्रधानमंत्री के संबोधन की उम्मीद थी, लेकिन एक बार दूसरी बैठक प्रधानमंत्री ने संबोधित किया था और लोगों से जो है नए सांसदों खासकर कहा कि अधिक से अधिक समय जो है सोशल मीडिया पर सकारात्मक बिताएं, युवा संवाद करें और जनता की योजनाओं को सरकार तक पहुंचाएं। तो ऐसा ही कुछ आज भी प्रधानमंत्री संदेश देने वाले हैं। देखिए, मॉनसून सत्र जैसा कि आपने बताया चल रहा है और ऐसे में विपक्ष लगातार हंगामे भी कर रहा है। ऐसे में विपक्ष के हंगामे उठाए जा रहे हैं। क्या इन सभी मुद्दों को लेकर एनडीए सांसदों को कोई विशेष दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं? मैंने कहा कि जब भी ये बैठक होती है, इसमें जो है एक सबसे पहले रणनीतिक बैठक होती है, जिसमें जो है बैठक का उद्देश्य विपक्ष के हंगामे मुद्दों का जवाब देने के लिए जो फ्लोर की रणनीति होती है, विधायी कार्य के एजेंडे को अंतिम रूप देना होता है। तो लगभग यही कुछ हर बैठक में होता है, इस बार भी यही कुछ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्नेह कमल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।
और एक और बड़ी खबर जो आज सीएम योगी का संत कबीरनगर दौरा है। आज जो आज सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां की है। डीएम एसपी विधायक ने स्टेडियम का निरीक्षण किया और स्पोर्ट्स स्टेडियम में कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो गई हैं। 119 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री। जहां 664 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की बहुत बड़ी सौगात मिलेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो आज सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संत कबीरनगर दौरे पर रहेंगे और देखिए तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। बस इंतजार है मुख्यमंत्री के आगमन का। 664 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज संत कबीरनगर दौरा है। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने तमाम तैयारियां कर ली हैं। डीएम एसपी विधायक ने स्टेडियम का निरीक्षण किया है। सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था भी कर लिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संत कबीरनगर दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। 664 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे और साथ ही साथ मुख्यमंत्री के आने से पहले डीएमएसपी विधायक ने स्टेडियम का निरीक्षण किया और सभी सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संत कबीरनगर दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी यहां जिले को 664 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और इसके बाद सीएम कांचीराम स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज दोपहर 3 बजे जिले में पहुंचेंगे। जहां सीएम के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन और पुलिस महकमा अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली और सीएम योगी का 1.5 महीने के भीतर जिले में ये दूसरा दौरा है। 1.5 महीने पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस जिले में आ चुके हैं और एक बार फिर से मुख्यमंत्री का संत कबीरनगर में आगमन है, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीएम के दूसरे दौरे को लेकर लोगों और जनप्रतिनिधियों में भी उत्साह है। उम्मीद जताई जा रही है कि सीएम योगी जिले को मेडिकल कॉलेज सहित विकास की कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। तो तस्वीर भी आपके साथ साझा कर रहे हैं। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा था और अब पूरी तैयारियां हो गई हैं। संत कबीर के डीएम आलोक कुमार और एसपी संदीप कुमार मीणा ने जनप्रतिनिधियों के साथ कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया, निरीक्षण लिया और साथ ही जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एसपी संदीप कुमार मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर कुछ जगहों पर ट्रैफिक डायवर्जन भी रहेगा। कार्यक्रम स्थल पर चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात रहेंगे। बताया जा रहा है कि सीएम योगी खलीलाबाद विधानसभा क्षेत्र में 58 करोड़ 23 लाख 27 हजार रुपए की लागत की प्रस्तावित 22 परियोजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे और साथ ही 2 अरब 14 करोड़ 71 लाख 96 हजार रुपए की लागत से प्रस्तावित 48 परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संत कबीरनगर दौरे के जिले पर रहेंगे और आज सीएम योगी का ये जिले का 664 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा, जो कि एक बहुत बड़ी सौगात के तौर पर देखी जा रही है। 1.5 महीने पहले भी मुख्यमंत्री संत कबीरनगर आ चुके हैं और ये दूसरा दौरा है जिसको लेकर तमाम जनता है वो उत्साहित है। और एक और बड़ी खबर, जहां गोरखपुर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे बहुत बड़ी सौगात। 70 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। नेशनल हाईवे 24 से ग्रीन सिटी कॉलोनी तक बनेगा 2 लेन मार्ग। सोनौली नौतनवा गोरखपुर मार्ग से जुड़ेगी सड़क। सुपरफास्ट कनेक्टिविटी को मिलेगी विस्तार। ग्रीन सिटी में लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन होगा। ये बड़ी खबर आप लोग बता रहे हैं। जहां आज गोरखपुर के लिए बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है, बहुत बड़ी पहल मुख्यमंत्री का। जहां गोरखपुर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे बहुत बड़ी सौगात। 70 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही नेशनल हाईवे 24 से ग्रीन सिटी कॉलोनी तक बनेगा 2 लेन मार्ग। सोनौली नौतनवा गोरखपुर मार्ग से सड़क जुड़ेगी और सुपरफास्ट कनेक्टिविटी को विस्तार मिलेगा। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर को बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं। जहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सोनौली मार्ग पे ग्रीन सिटी होते हुए माधोपुर बंधा तक सड़क चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य का लोकार्पण कर उसे जनता को समर्पित करेंगे।
गोरखपुर में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में ये एक अहम कदम माना जा रहा है और करीब 2 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण पर 69.58 करोड़ रुपए की लागत आई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 24 से निकलकर ये सड़क ग्रीन सिटी पटनिया होते हुए माधोपुर बंधा तक जाती है और इसका चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण लोक निर्माण विभाग के निर्माण खंड 2 ने कराया है। रमन मिश्रा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। रमन, आज गोरखपुर को बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। मुख्यमंत्री देखिएगा विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, क्या कुछ खास तैयारियां हैं? बिल्कुल, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस समय सभी जनपदों में जा रहे हैं और वहां पर सौगात दे रहे हैं, तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण करते हैं, शिलान्यास करते हैं और उसी क्रम में लगातार एक महीने में तीसरी बार गोरखपुर को बड़ी सौगात मिलने वाली है। इससे पहले गोरखपुर 15 दिन के अंदर 2 बार मुख्यमंत्री गोरखपुर गए तो लगभग एक बार 900 करोड़, एक बार 1100 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 70 करोड़ की लागत से निर्मित 2 लेन मार्ग का लोकार्पण कार्यक्रम में जाएंगे और वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता को भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि गृह जनपद है मुख्यमंत्री का और जब भी उधर जाते हैं तो वहीं पर विश्राम करते हैं, सुबह जनता दर्शन होता है और उसके बाद में जैसे गोरखपुर के मुख्यमंत्री गोरखपुर के बाद में खलीलाबाद जाएंगे जो कि संतवीर नगर जनपद में, वहाँ भी वो सौगात देंगे 684 करोड़ की परियोजनाओं, लगभग 201 परियोजनाओं का। इसी क्रम में खासकर गोरखपुर की जिस तरीके से तस्वीर बदली है जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, लगातार सड़कें, फ्लाईओवर, पार्क, लाइटें, गोरखपुर जिस तरीके से डेवलप हुआ है लोग उसकी तारीफ करते हैं। उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा योगदान रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी अपने मठ जाते हैं, गोरखपुर जाते हैं तो लगभग कुछ ना कुछ उपहार, जैसे कोई व्यक्ति अपने घर जाता है तो एक उपहार मिठाई लेकर जाता है, तो योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखपुर जाते हैं तो वहाँ की जनता के लिए कोई ना कोई बड़ी परियोजना की सौगात लेकर जाते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रमन आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और रांची में छात्रों के विधानसभा घेराव से भी बात नहीं बनी है। लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी का झारखंड बंद का ऐलान, बड़ी खबर। जहां रांची में छात्रों के विधानसभा घेराव से भी नहीं बनी बात, लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी का झारखंड बंद का बड़ा ऐलान। ये बड़ी खबर, जहां बीजेपी झारखंड बंद का ऐलान कर रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में प्रदेश भाजपा ने झारखंड बंद बुलाया है। और देखिए, कल देर रात शाम प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी अध्यक्ष के द्वारा इसकी घोषणा की गई और इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और प्रदेश महामंत्री गणेश मिश्रा, अमर कुमार बावरी सहित कई नेता मौजूद रहे और मीडिया कर्मियों को भी संबोधित करते हुए बीजेपी नेताओं ने विधानसभा घेराव के दौरान छात्रों के ऊपर की गई पुलिस लाठीचार्ज की निंदा की और कहा कि सरकार पर जमकर जो है निशाना साधा। और साथ ही साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि सरकार को शर्म नहीं है कि आज 17 दिन से हमारे बच्चे बारिश में अनशन पर बैठे हैं, मगर सरकार उनकी मांगों को पूरा करने के बजाय दमनात्मक कार्रवाई करने में जुटी है। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का चेहरा साफ दिखने लगा है और इस राज्य में कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही है। कांग्रेस को थोड़ी भी शर्म नहीं है कि दिल्ली में वह कुछ बोलते हैं और राज्य में कुछ और बोलते हैं। और देश भर में आज धूमधाम से मनाई जाएगी शिवरात्रि। शिवालयों में उमड़ेगी श्रद्धालुओं की भीड़, भगवान शिव पर श्रद्धालु जल चढ़ाएंगे। कांवड़ियों की भी मंदिर में उमड़ेगी भीड़। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आज मंदिरों में तमाम श्रद्धालु पहुंचेंगे, भगवान शिव को जल अर्पित करेंगे। जहां शिवालयों में आज श्रद्धालुओं का जन सैलाब बढ़ने वाला है। भगवान शिव पर श्रद्धालु जल चढ़ाएंगे। शिवरात्रि के मौके पर यह खास तस्वीर देखने को मिलेगी, जहां देश भर में आज धूमधाम से मनाई जाएगी शिवरात्रि। शिवालयों में उमड़ेगी श्रद्धालुओं की भारी भीड़।
भगवान शिव पर श्रद्धालु जल चढ़ाएंगे। कांवड़ियों की भी मंदिरों में भीड़ उमड़ेगी। ये बड़ी जानकारी, जहां आज सभी मंदिरों में भगवान शिव के ऊपर जल अर्पित किया जाएगा। जहां पूरे देश में आज शिवरात्रि का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों में तमाम श्रद्धालुओं की भीड़ इस वक्त उमड़ती हुई नजर आ रही है। जहां आपको बता दें, इस दिन सावन शिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है और सावन शिवरात्रि के दिन तमाम श्रद्धालु कांवड़ से जल भरकर लाते हैं और भगवान शिव पर अर्पित करते हैं। और मान्यता है कि सावन शिवरात्रि पर विधि विधान से शिव जी का पूजन करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। और ऐसे में अगर आप भी सावन शिवरात्रि पर शिवलिंग का पूजन और जलाभिषेक करने वाले हैं तो ये आपके लिए बेहद आज खास दिन है। और साथ ही आज देश भर से कोने कोने से तमाम श्रद्धालु भगवान शिव पर जल अर्पित करेंगे। और साथ ही पूरे मंदिर में आज सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालुओं की भीड़ ही उमड़ती नजर आएगी। पूरे देश भर में सावन शिवरात्रि का पवित्र पर्व पूरी श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ है, जो लोग शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और धतूरा अर्पित कर भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं और साथ ही पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज पूरे देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। देखिए, तस्वीर भी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां आज शिवरात्रि के मौके पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिरों में उमड़ती हुई नजर आ रही है। सुबह से श्रद्धालु मंदिर पर पहुंचे हुए हैं, लंबी लंबी कतारों में भगवान शिव को जल अर्पित करने के लिए खड़े हुए हैं और सुबह से ही ये भीड़ लगातार लगी हुई है। और ये तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां सुबह सुबह तमाम श्रद्धालु जो है वो मंदिर पहुंच चुके हैं। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है और इस पूरे महीने में महादेव की पूजा, जलाभिषेक और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का विशेष महत्व है। और आज का दिन बेहद खास है। आज शिवरात्रि के मौके पर दूर दूर से तमाम श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचे हुए हैं, भगवान शिव को जल अर्पित कर रहे हैं। और साथ ही साथ कहा जाता है कि आज के दिन विधि विधान के साथ भगवान शिव की पूजा की जाती है तो भगवान शिव आपके मन वांछित फल आपको देते हैं। और सुबह से ही तमाम श्रद्धालु पहुंच चुके हैं मंदिरों में। और इस बीच आपको बता दें कि धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन शिवरात्रि पर श्रद्धा से की गई पूजा से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्तों को हर मनोकामनाएं उनकी पूरी करते हैं। और साथ ही हालांकि इस बार शिवरात्रि की तिथि को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में आपको बताते चले कि आज और कल भी लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं। और वैसे भी देखिए, पूरा महीना जो है सावन का भगवान शिव को ही अर्पित है। भगवान शिव का सबसे एक तरह से कहें तो खास महीना है। और आज शिवरात्रि के मौके पर सुबह से ही तमाम श्रद्धालु लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए हैं, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं भगवान को जल अर्पित करने के लिए, भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करने के लिए, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। पूरे देश में कोने कोने में मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार सुबह से ही बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में भगवान शिव को सभी श्रद्धालु जल अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। तो श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। भगवान शिव पर श्रद्धालु जल चढ़ाने के लिए पहुंच चुके हैं। और अलग अलग ज़िलों से हमारे तमाम संवाददाता जुड़ रहे हैं। प्रवीण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवीण, आपके पास आऊँगी अभी जहाँ आपकी मौजूदगी है। क्या कुछ मंदिरों में कितने श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं, किस तरह से जल अर्पित कर रहे हैं? अब आपके पास भी आऊँगी। सबसे पहले प्रवीण, काशी विश्वनाथ तो जो काशी है वो काशी में वैसे भी बाबा स्वयं मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। शिवालय को सजाने के लिए महाकालेश्वर महादेव का मंदिर है और यहाँ पर
बिल्कुल प्रवीण, आपकी आवाज़ हमें स्पष्ट तौर पर सुनाई नहीं आ रही है, लेकिन हम तस्वीरों में साफ ये देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं लगातार मौजूद हैं और अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सुबह से श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। अभय, आपके पास आऊंगी। मैं देख पा रही हूँ आपके पीछे भी तमाम श्रद्धालु मौजूद हैं। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं। अभी श्रद्धालुओं का क्या कहना है और कितनी श्रद्धा के साथ वो पहुंचे हुए हैं, भीड़ कितनी है, श्रद्धालु के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं और किस तरह से वहां को एक तरह से कहें तो मैनेजमेंट किया जा रहा है? क्योंकि देखिए, भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करने के लिए काफी संख्या में अलग अलग मंदिरों में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अभय, बिल्कुल, आज महाशिवरात्रि का पावन त्योहार है। ऐसे में सुबह से ही जो भी शिवालय है उनमें जल चढ़ना शुरू हो चुका है और बाबा अमरनाथ मंदिर हो या बागपत का पूरा महादेव मंदिर हो या अन्य शिवालय हो, सुबह से ही श्रद्धालुओं की वहां भीड़ देखने को मिल रही है। लंबी लंबी कतारें हैं और सभी अपना अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब बाबा का जलाभिषेक वो कर सके। आज महाशिवरात्रि, ऐसे में सुरक्षा के भी चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं प्रशासन द्वारा। किसी भी तरह से भक्तों को और कांवड़ियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हम जहाँ खड़े हैं वो भी शिव मंदिर है, काफी प्राचीन शिव मंदिर कहा जाता है। यहाँ के मुख्य पुजारी हमारे साथ है। क्या महत्व है शिवरात्रि का, उनसे जानेंगे। क्या नाम है पटेल जी? मेरा नाम पंडित राजेंद्र प्रसाद। क्या महत्व है? इसका महत्व अपने आप में बहुत बड़ा है। इसको कांवड़िया जो है जगह जगह से जल लाते हैं, गंगा जल ला करके भगवान शिव को चढ़ाते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जिनकी इच्छा किसी कामना की है, उस कामना के लिए उनकी कांवड़िया जलाभिषेक करते हैं और उनकी पूरी हो चुकी है, वो भी जो अपनी मनोकामना पूर्ण के निमित्त भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं। हमारा मंदिर बड़ा प्राचीन मंदिर है, आजकल नहीं है, आजादी के समय का मंदिर है और इसे बाबा शिव मस्त मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की स्थापना जो है बाबा शिव मस्त रामदेव ने इसकी स्थापना करी थी, जो एक संत के रूप में हुआ करते थे। आज उनकी कृपा से 2004 में इसका जीर्णोद्धार हुआ है और इसके फलस्वरूप मंदिर आपके सामने आप देखते हैं। यहाँ पर भक्तों का अनेक कामनाएं पूर्ण होती है। विशेषकर इस मंदिर की जो भी कह सकते हैं आप, ये मनोकामना सिद्धि का जो मंत्र है उसमें ये है कि आप जो है एक जल पात्र में गुड़ और शहद का मिश्रण मिला करके भगवान शंकर को अगर अर्पण करते हैं तो आपकी जो है अनेक मनोकामना पूर्ण करते हैं। विशेषकर जो अविवाहित जो बालक और बालिकाएं होती है उनकी मनोकामना भगवान शंकर पूर्ण करते हैं। तो कह सकते हैं कि तमाम श्रद्धालु अपने अपने शिवालयों पर पहुंच रहे हैं और जिस तरह से आज शिवरात्रि का महत्व पंडित जी ने बताया, कहीं ना कहीं आज शिवरात्रि का जो पावन पर्व है, इस पर छोटी से छोटी पूजा कहीं ना कहीं भक्तों को लाभ पहुंचाती है। जी बिल्कुल, देखिए अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगह से आ रही है। तमाम श्रद्धालु पहुंचे और दूर दूर से पहुंचे हुए हैं, अपनी अपनी बारी का भी इंतजार कर रहे हैं। व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और प्रवीण आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।